72nd बीपीएससी प्रीलिम्स आप सबके सामने है। लगभग आज से 45 दिनों के बाद आपका 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स होगा और उस दौरान काफी समय से काफी बच्चों का ये मैसेज आ रहा था कि सर कुछ ऐसे टॉपिक्स को बताइए जहां से मस्ट रीड टॉपिक्स जो हो, जिनको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूं लो हैंगिंग फ्रूट का, यानी कि जब भी हम बात करते हैं कि एक पेड़ होता है तो उस पेड़ के नीचे जो होता है, जो जहां से आप आसानी से फ्रूट्स को तोड़ सकते हैं, उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्रेंड में एनालिसिस करते हुए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड है उसको देखते हुए मैं आज आपको 100 टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और जिसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप जो है 60 नंबर 70 नंबर यहीं से आपको मिल जाएगा। एकदम बिल्कुल एक्यूरेट आपको 60-70 नंबर मिल जाएगा। उसके अलावा आप जो है अपने जो तैयारी, आपका एडिशनल जो तैयारी है उससे आप 30 नंबर खींच लीजिएगा, बचा हुआ आपका जो है उसमें से, और वहां से आपका आसानी से जो है कवर अप हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करते हैं हमारे इस सेशन की शुरुआत। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू में। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड एनालिसिस के बारे में, तो सिर्फ ये 100 टॉपिक्स करके आप 100 जो है कर सकते हैं स्कोर। मतलब अगर मान के चले कि अगर आपका ये 100 टॉपिक है तो हम आपको 60-70 बोले हैं डायरेक्टली, और अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग और अगर आप अच्छे से लगाएंगे तो इनडायरेक्टली रूप से भी आप 100 स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ 100 टॉपिक और 100 स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले 72nd बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसके 100 मुख्य विषयों का एक मास्टर प्लान मैं आपको बताऊंगा कि 100 इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड 100 जो इंपॉर्टेंट मास्टर प्लान है, आइए जरा समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? तो सर आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा आधुनिक इतिहास, यानी कि जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है उससे रिलेटेड पॉइंट, प्राचीन व मध्यकालीन यानी कि एंशिएंट और मिडावल से रिलेटेड पॉइंट, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, भूगोल, और साथ ही साथ राज्य व्यवस्था, शासन, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, और ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो मैथ्स रीजनिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको यहां पे चीजें बताऊंगा। चिंता मत कीजिए, यहां पे मैंने आप लोग के लिए एक ऐसा इस टाइप का स्लाइड भी बना रखा है A4 साइज में, ताकि आप इसका एक प्रिंटेबल नोट्स में ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि वो टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन से साल में वहां से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो आइए जरा देखते हैं, समझते हैं और बुझते हैं कि आखिर यहां से जो क्वेश्चन बन रहा है ये हमारे लिए किस प्रकार का रिलेवेंट है। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं स्तंभ 1, जो कि हमारा क्या है, जो है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है, तो राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेशनल हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड पॉइंट आपको नजर आता है। तो जो हमारा नेशनल मूवमेंट है, जो हमारा आपके नेशनल मूवमेंट है यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ब्रिटिश के कुछ अधिनियम, जहां से हर साल क्वेश्चन आपके समक्ष बनने का आसार है, ठीक है, ब्रिटिश का कुछ अधिनियम, जिसकी बात जब हम करते हैं, एक सेकेंड, ब्रिटिश के कुछ अधिनियम जहां से हर साल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इसको थोड़ा पेन को थोड़ा हम ये कर ले, हाँ, ब्रिटिश के अधिनियम जहां से आपका 1773 एक्ट, 1813 एक्ट, 1833 एक्ट, 1909 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल मिंटो रिफॉर्म, 1919 का मॉर्टेक चेंज फॉर्म रिफॉर्म, 1935, जिसमें से 1909 को बहुत ही अच्छे तरीके से, 1919 को बहुत ही अच्छे तरीके से और 1935 को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। बाकी आपसे इसे पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के तहत आपके सुप्रीम कोर्ट लगा, कौन से एक्ट के तहत ये आपके बजट का इंट्रोडक्शन हुआ, ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। गवर्नर जनरल व नीति, उसमें से सारे गवर्नर को करेंगे नहीं, कर्जन को आप करेंगे, लिट्टन को करेंगे, रिप्पन को करेंगे, दलहौजी को करेंगे, और साथ ही साथ विलेस्पी प्रशासनिक नीतियों को आप करेंगे। इतना ही नहीं, सामाजिक धार्मिक सुधार में राजा राम मोहन राय को आप करेंगे, दयाराम सरस्वती को आप करेंगे, विवेकानंद को करेंगे, ज्योतिबा फूले को करेंगे, कांग्रेस और उनके रिलेटेड पूर्व जो संगठन है उस टॉपिक को आप करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय समाचार पत्र में नील दर्पण, अल हिलाल, यंग इंडिया, स्थानीय प्रेस जो है आपके, यहां से आपके क्वेश्चन जो है हर बार आपके बना है, तो आपको इस चीज को इंश्योर करना है। इसके अलावा
हम अगर बात करते हैं, इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो आधुनिक इतिहास, इसमें बेसिकली बिहार का भी जुड़ाव आप देखेंगे, जैसे 1857 विद्रोह और उसका क्या जनजातीय इंपैक्ट पड़ा था, बाबू वीर कुंवर सिंह का इंपॉर्टेंट रोहिणी की घटना, जो रोहिणी के आपके जो सिपाही म्यूटनी हुआ था रोहिणी में, उसका क्या था, कौन उसको सप्रेस किया था, कौन लोग उसमें मारे गए थे। पटना में क्या हुआ था, पीर अली वाला इंसिडेंट हो गया, जगदीशपुर स्टेट वाला, संथाल में सिद्धू कानू का इंपॉर्टेंट, मुंडा जो है, ये संथाल जो था पहला सशक्त विद्रोह, जनजातीय विद्रोह था, मुंडा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जनजातीय विद्रोह, ताना भगत मोस्ट ऑर्गेनाइज जनजातीय विद्रोह, क्या क्या इसका इंपैक्ट एनसीएम मूवमेंट में रहा, क्या क्या इसका इंपैक्ट चंपारण सत्याग्रह में रहा, ये सारी चीजें आप करते हैं। इतना ही नहीं, चंपारण के 1917 और किसान आंदोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से तिनकठिया प्रणाली, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सजानंद सरस्वती, बिहार प्रांतीय किसान सभा और बकासत आंदोलन, ये ऐसे टॉपिक है जहां से घूम फिर करके हर बार एक प्रीवियस क्वेश्चन के ट्रेंड को आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नजर आएगा। इतना ही नहीं, जन आंदोलन की बात जब हम लोग करते हैं, पब्लिक मूवमेंट की बात करते हैं और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो असहयोग आंदोलन, मजरूल हक का क्या इंपॉर्टेंस था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जिसमें आपके आजाद दस्ता, जेपी नारायण और 7 शहीद छात्र, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके बन रहा है। तो इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं और डायमेंशन की बात जब हम करते हैं, तो प्राचीन और मध्यकालीन, यानी कि हम अगर बात करते हैं एंशिएंट और मिडाबल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंशिएंट और मिडाबल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक वाला, उसमें नगर का क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, बौद्ध और जैन धर्म, याद रखिएगा बौद्ध जैन धर्म को, वैदिक वाला से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कुछ उसके इंपॉर्टेंट जो आपके संत थे वहां से क्वेश्चन आ सकता है, महिला इंपॉर्टेंट पहली या इस टाइप के क्वेश्चन, बट जैन और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पक्का आ रहा है। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र का क्या रिलेवेंट रहा है। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य में जो राजा, जैसे समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त के समय में कौन श्रीलंका का राजा मेघवर्मन आया था, किसने समुद्रगुप्त ने उसको दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के समय में बना था, पाल वंश के समय में धर्मपाल, विक्रमपाल। इसके अलावा आपको यह भी पता चले कि बालपुत्र देव जो कि आपके जावा का शैलेंद्र वंशी राजा था, किसके समय में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछता है, धर्मपाल के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, या फिर मान के चलिए कि आपके गोपाल के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया उदंतपुरी संस्थान हो, ये सब क्वेश्चन। इसके अलावा मध्यकालीन सत्ता में दिल्ली सल्तनत, शेरशाह सूरी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। दिल्ली सल्तनत में भी अगर हम बात करते हैं, खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, ये सब इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश, इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब इंपॉर्टेंट है। मुगल मनसबदारी में हम बात कर सकते हैं तो आपके क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा अकबर से आ जाता है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन कुछ हद तक थोड़ा बहुत बाबर, इसके अलावा शाहजहां, औरंगजेब, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सूफी सिलसिला में खासकर फिरदौसी, क्योंकि बिहार में याहिया मनेरी फिरदौसी सिलसिला से ताल्लुकात रखते थे, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। साम्राज्यों का उत्कर्ष, जैसे कि मगध, हरियंक, शिशुनाग, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अशोक में अशोक के शिलालेख, प्रशासन, सिंधु घाटी सभ्यता और उनके धर्म, यानी कि नगर नियोजन, बौद्ध और जैन धर्म, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र का क्या रिलेवेंट रहा है उसको ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं जो हमारा जीव विज्ञान, यानी कि जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, इनका मानव जीवन, तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन डिजीज जिसकी हम बात करते हैं, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन, ये वाला टॉपिक, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, विटामिन की कमी के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा हमारा जो आपका तंत्रिका कैसे काम करता है, हार्मोन्स, और हमारा इंसुलिन, थायराइड कैसे, ये सारी चीजें। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे, इसके अलावा हम बात करते हैं एंजाइम्स हो गया, आपका रक्त समूह हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि कैसे हार्ट आपका काम करता है, पाचन प्रणाली हो गया जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा आपका सेल हो गया, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये हम ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं कि कुछ ऐसे नियम जैसे मेंडल्स के रूल हो गया, डीएनए आरएनए हो गया, जैसे डीएनए आरएनए में आजकल क्वेश्चन आ रहा है कि डीएनए, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरासिल और ग्वानिन, इसका स्ट्रक्चर भी वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है मोस्टली। इसके अलावा जो आपका प्रकाश संश्लेषण है, यानी कि प्लांट के उसमें से प्रकाश संश्लेषण, और जो आपका प्लांट का आपका जो हार्मोन्स है वहां से क्वेश्चन, एडलिन, गैरलिन, ये सब जो आपका आता है, जिससे आपका ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ हार्मोन जो प्लांट का है वो क्या क्या है, ये सब सारी चीजें आती है। इतना ही नहीं, हम अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आपका जो हम कह सकते हैं कि भाई आपका जो रिफ्लेक्शन है, इसके अलावा लेंसेज है, डॉपलर इंपैक्ट है, सोनार क्या होता है, इसके अलावा ओम्स लॉ क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर, न्यूटन
न्यूटन्स का नियम, गुरुत्वाकर्षण जिसको ग्रेविटेशन हम कहते हैं, उष्मा याद रखिएगा। अच्छा चिंता मत कीजिए, इंग्लिश में भी आपको हम पीडीएफ में समझा देंगे, दोनों में है, ठीक है। यहां पे पीडीएफ जो है आपका दोनों में हम स्टार्टिंग में बता दिए थे। इतना ही नहीं, आपका जो एसआई मात्र, प्रकाश संश्लेषण, उष्मा का संचलन, रसायन केमिस्ट्री में क्या क्या है, तो केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं पीएच पैमाना है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट जो आपके ओर्स है, मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, कार्बन एंड कंपाउंड है, इसके अलावा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ऑक्सीजन या जिसको ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं इसके अलावा और क्या क्या डायमेंशंस है, तो आइए जरा देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं विश्व और भारत का भूगोल। तो विश्व और भारत के भूगोल में हम क्या सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जिसको प्रमुख जल संधि कहते हैं, स्वेज और पनामा, और अभी हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खबरों में रहा है। विश्व के इंपॉर्टेंट माउंटेन जैसे इंडीज हो गया, मरुस्थल आपका सहारा हो गया, जो आपका ग्रासलैंड्स हो गया, महासागर की धारा जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट गल्फ स्ट्रीम क्या है, ये सारे स्ट्रीम से क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा पवन जैसे अगर हम बात करते हैं विंड्स का, चिनूक कौन सा है, लू क्या है। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी में भारत का जो आपका फिजिकल डिवीजन, हिमालय, हिमालय में एमबीटी, एमसी, एमएफटी ये क्या होता है, एमसीटी क्या होता है, कैसे आपका कौन सा जो है जो आपका मेन थर्स्ट बोल, मेन जो आपका कौन सा ग्रेटर हिमालय को शिवालिक से अलग करता है, मिडिल हिमालय को शिवालिक से, शिवालिक को आपके प्लेन से, ये सब पॉइंट से। नदी तंत्र, हिमालय बनाम प्रायद्वीप, एलिनो क्या होता है, कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण जो क्या है। इसके अलावा वन स्थिति रिपोर्ट आईएसएफआर का जो है, यहां से क्वेश्चन आपका बन रहा है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं, तो बिहार का जो सॉइल है, इस सॉइल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन रहा है। जो धारबाड़ विंध्याक्रम की चट्टाने हैं, यहां से ताल, बाल सुंदरी, भांगर, खादर यहां से बन रहा है। इसके अलावा रिवर सिस्टम में कोसी बनाम दक्षिण, आपके दक्षिण और जो आपका उत्तर, दक्षिण और उत्तर का जो आपका है उससे बन रहा है। कैमूर वाले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो बिहार के आपके वन्यजीव अभयारण्य से, वहां से क्वेश्चन बन रहा है। और यहाँ के जो मिनरल्स है, रोहतास का पायराइट, गया और मुंगेर का माइका, और साथ साथ जो आपके जमुई का गोल्ड है, वहां से भी क्वेश्चन आपके समक्ष आपके एग्जाम में बन रहे हैं। वहीं पॉलिटी की बात जब हम लोग करते हैं, तो पॉलिटी में संविधान का क्या आधार है, व्हाट इज द बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, संविधान कैसे बना, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, राज्य के नीति से जिसको डीपीएसपी हम लोग कहते हैं। इसके अलावा जो आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, धन विधेयक जिसको हम लोग कह देते हैं मनी बिल हो गया। इसके अलावा आपका हम कह सकते हैं न्यायालय हो गया, जुडिशरी हो गया। इसके अलावा हम पीआईएल क्या हो रहा है, केंद्र राज्य संबंध यानी कि स्टेट सेंटर रिलेशनशिप, राज्य शासन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पंचायती राज, बिहार पंचायती राज अधिनियम, महिला आरक्षण किस पॉइंट ऑफ व्यू से कब आया, निर्वाचन, बीपीएससी, नीति आयोग, ये सब सारे ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके आ रहा है। इसके अलावा जो आपका इकोनॉमिक्स है, बजट और सर्वेक्षण यानी कि जो आपका बजट और इकोनॉमी सर्वे है। इसके अलावा केंद्रीय बजट घोषणा और राजकोषीय क्या क्या घाटा हुआ है, क्या क्या फिस्कल डेफिसिट हुआ है। इसके अलावा बिहार का आपका इकोनॉमी सर्वे और विकास दर, ग्रोथ रेट क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, विकास योजना। इसके अलावा जनधन योजना, मनरेगा, वित्तीय समावेश जो है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन है, 7 निश्चय योजना 1.2, 2.0 और 3 अभी आ गया है। औद्योगिक नीति क्या है, तो राष्ट्रीय औद्योगिक नीति जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का क्या योगदान है, बिहार का औद्योगिक प्रोत्साहन नीति क्या रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अवधारणा क्या रही इस पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर्स की बात जब हम करते हैं, तो करंट अफेयर्स में देखिए, जैसे बिहार विशेष में, तो बिहार में किसी चीज को नयागढ़ जीआई टैग में, जैसे गया जी का पत्थर चट्टी वाला वो हो गया। इसके अलावा राज्य स्तरीय नियुक्तियां हुई है, जल जीवन हरियाली मिशन, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, पुरस्कार में नोबेल, ऑस्कर, ये सब, भारत रत्न, पद्म भूषण, खेल में ओलंपिक, विश्व कप, इसरो मिशन और सैन्य अभ्यास बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेवेंट हो जाता है। प्रमुख सूचकांक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन G20, कॉप, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट रिलेवेंट है। साथ ही साथ नए रामसर स्थल और साथ ही साथ प्रोजेक्ट चीता, पीएम किसान, अभी जैसे आईबी ऐसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट आपके समक्ष रहा है। वहीं अगर मैथ्स की बात करते हैं, तो परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, साथ ही साथ आपका एवरेज, इसके अलावा टाइम व्हेन वर्क और डिस्टेंस, और इसके अलावा आप श्रृंखला सीरीज जिसको हम कह सकते हैं। और ऑब्वियस बात है कि आपका डाइस जो है, ये सब टाइप के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके बने हैं। बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई हम अगर देखते हैं, तो इतिहास और संस्कृति में बाबू वीर कुंवर सिंह, चंपारण, तिनकठिया, आजाद दस्ता, जेपी नारायण, किसान सभा,
संठाल और मुंडा रिवॉल्ट, शेरशाह सूरी, पाल कला, फिरदौसी सिलसिला। भूगोल और परिस्थिति की नजर से देखते हैं तो कोसी यानी कि जो आपका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोसी, सोन नदी, ताल, बाल सुंदरी, रोहतास, पायराइट, गया, अभरक, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। वहीं पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 जो महिला का आरक्षण किस प्रकार से मिला, 7 निश्चय योजना 1.1, 2 एंड 3, बिहार कृषि रोड मैप चारों, बिहार में राज्य कृषि कर्मक अवार्ड मिला है, करंट में बिहार के नए जीआई टैग, राज्य स्तरीय पदक विजेता और जल जीवन में हरियाली मिशन में क्या बिहार का कॉन्टेक्स्ट रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए। इतना ही नहीं, अंतिम रणनीति ऑब्वियस सी बात है, बिहार विशेष मैट्रिक पर सर्वोच्च प्राथमिकता आपको देना है। तथ्यों को वैचारिक स्पष्टता से आपको जोड़े रखने का बजाय जीडीपी, रेपो रेट, गुरुत्वाकर्षण, ये जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझिए और पिछले 5 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप मूल्यांकन कीजिए। इन 100 मुख्य विषयों की तैयारी को पिछले 5 वर्ष से निरंतर परखे और रणनीति में अपने आप को लाइए। और मैं आपको यहां पे अब इसको दिखा देता हूं एक बार। ये जो A4 में इसी चीज को मैंने डाल दिया है, यहां पे आप जो चीज मैंने आपको बताया है इसी को हम अगर बात करते हैं तो यहां पे मैंने A4 में आपको डाल लिया है। इस A4 में मैंने आपको डाल दिया है। इस A4 का साइज जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो टॉप 100 टॉपिक देख लीजिए आप, हर एक में हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहां पे मैंने क्या किया, आपको 100 टॉप टॉपिक जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने यहां पे आपको प्रोवाइड करा दिया। एक बार जो है इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप चले जाइएगा। ठीक है, ये देखिए सारा का सारा चीज जो है यहां पे मैंने आपको देखिए टॉप 100 टॉपिक्स, इसको अगर आप कर लेते हैं सिर्फ इतना टॉपिक को, तो आपको जो है आराम से डायरेक्टली जो है आपका 60-70 और इनडायरेक्टली कीजिएगा तो 100 नंबर आराम से आपके आ जाएगा। तो चिंता आपको नहीं करना है। ये देखिए मात्र 10 पेज का इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और सिर्फ एक एक टॉपिक को करते जाइएगा, टिक लगाते जाइएगा, एक एक टॉपिक को करते जाइएगा, टिक लगाते जाइएगा। पूरा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है हम बनाए हैं। इसके अलावा मेरे भाई पूरे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बनाए हैं। इसके अलावा मेरे भाई आपको बताते चले कि अगर आप ये खुद से कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर आप ये खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए सारथी 2.0 बैच है। 2 जून से क्लासेस में स्टार्ट हो चुकी थी, फाउंडेशन था। 4 जून से आपका ओरिएंटेशन था। 2 जून से 4 जून से क्लास इसकी प्रॉपर चल रही है। आप जुड़ जाइए, एक एक टॉपिक को, 100 टॉपिक को हम लोग इस बैच में करा देंगे। 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपका इसमें कवर अप हो जाएगा। इतना ही नहीं मेरे भाई, इस बैच की खास बात आपको हम थोड़ा सा बताते चले। इस बैच में आपको मेरा मेंटरशिप भी मिलता है। मेरा मेंटरशिप मिलना मतलब क्या हुआ, तो मेरा मेंटरशिप मिलना, मैं आपको अलग से हैंड रिटेन नोट्स हर टॉपिक का प्रोवाइड कराता हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी एक टॉपिक है, जैसे मान के चलिए इस टाइप का हम आपको दे देते हैं। देखिए इस टाइप का हम आपको क्या दे देते हैं, तो इस टाइप का हम आपको दे देते हैं ये, जैसे मान के चलिए कि आपको हम ड्राइव का लिंक देते हैं। अगर आप मेरे मेंटरशिप आदि लाइव कोड के साथ इस बैच में जुड़ रहे हैं तो आपको हर टॉपिक का, हर चीज का मिल जाता है। हर सब्जेक्ट का, साइंस का हैंड रिटेन नोट्स मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाता है। साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं पॉलिटी का मिल जाता है, तो हर टॉपिक का आपको जो है इसमें जो है मिल जाता है। हिस्ट्री का हैंड रिटेन देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाता है। बिहार स्पेशल का हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हर टॉपिक का आपको नोट जो है हम प्रोवाइड जो है करा देते हैं, हैंड रिटेन नोट्स। देखिए इकोनॉमिक्स का ही देख लीजिए, जैसे तो मात्र जो है 16 पेज में, मतलब 16 पेज में पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो है आपको अच्छे तरीके से समझा दी। तो इस टाइप का हैंड, आपको भी पता है डिजिटल नोट से पढ़ना और हैंड रिटेन नोट से पढ़ने में कितना फर्क होता है। तो इस टाइप का हैंड रिटेन नोट्स आपको हम अपने उसके तरह जो है प्रोवाइड करा देते हैं। तो मेरे भाई आप अगर इस बैच के साथ जुड़ना चाहें तो आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाता है। बाकी इस बैच के साथ आपको क्यों जुड़ना चाहिए तो हम आपको बता दें। देखिए इस बैच में हम लोग जो है क्या करते हैं, तो 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से, 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है कवर अप कराते हैं। जैसे मैं हम आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर अप कराते हैं। साथ ही साथ हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। साथ ही साथ हम लोग अगर बात करते हैं एमसीक्यू, पीडीएफ, रिवीजन, नोट्स, क्रक्स मटेरियल, करंट अफेयर्स का मैगजीन भी इंक्लूड है और क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिलती है, क्रक्स मटेरियल, नोट्स मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और स्ट्रक्चर प्रिपरेशन मिलता है और वीक एरिया इसमें से आइडेंटिफाइड होता है और फोकस प्रिपरेशन आपका होता है। टाइम बॉर्डेड क्विजेज मिल जाता है। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं आप टेस्ट सीरीज जाइएगा ही, हम लोग इसमें आपको निर्णायक जो है, निर्णायक टेस्ट सीरीज जो है हम लोग इसमें आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे भाई हम लोग जो है इसमें आपको निर्णायक टेस्ट सीरीज भी देते हैं ताकि आपका जो टेस्ट सीरीज है वो भी जो है आपका बेहतर तरीके से हो सके। इतना ही नहीं मेरे भाई, आप अगर आदि लाइव कोड लगा के इस बैच के साथ जुड़ते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है हम मेरी तरफ से हैंड रिटेन नोट्स वगैरह भी मिलते हैं, डेली का मेंटरशिप टास्क मिलता है। आप सीधा सीधा इस बैच में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319। याद रखिएगा व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं, व्हाट्सएप कीजिएगा। हम आपको लिंक भेज देंगे, ग्रुप पे जोड़ देंगे, ग्रुप का क्या नियम कानून कायदा है बता देंगे। आप अगर इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़िएगा वो भी हम आपको बताते हैं, सुनिए ध्यान से। आप अगर इस बैच के साथ जुड़ना
चाहते हैं तो कैसे जुड़िएगा वो भी हम आपको बताते हैं। सिंपल समझिए, यहां पे आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलत लगे वहां पे आप चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप यहां पे क्या करेंगे तो सर्च में जाएंगे। सर्च में जाने के बाद आप लिखिएगा सारथी 72nd BPSC प्रीलिम्स बैच 2 लिखिएगा। बैच 2 में आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आप क्या लिखेंगे तो यहां पे आप लिख दीजिएगा ADILIVE आदि लाइव। आदि लाइव कोड आप लिखेंगे। जैसे ही आप आदि लाइव कोड लिखेंगे 2000 रुपया में आपको जो कोर्स है मिल जाता है। याद रखिएगा कोड आपको क्या लगाना है तो कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है, और कोई कोड लगाइएगा मेरी तरफ से आपको नहीं मिलेगा मेंटरशिप। याद रखना है कोड आपको ADILIV ही लगाना है। कोई भी कॉल आए कुछ भी आए आप बता दीजिएगा आपको आदि लाइव ही कोड लगाना है। सीधा सीधा आप आदि लाइव कोड को लगाएंगे और 8789847319 इस पे डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम आपको जोड़ देंगे आपके अपने मेंटरशिप ग्रुप में, जिसमें आपको हैंड रिटेन नोट्स के अलावा आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको तैयार करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।